नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट वर्ल्ड हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम फिर से लौटे हैं एक और सत्य कहानी के साथ। यह कहानी मेरे दोस्त वैभव ने मुझे भेजी है, तो आगे की कहानी हम सुनेंगे वैभव की ज़ुबानी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। मेरा नाम वैभव कुमार है। मेरे दादाजी पुणे शहर के जाने माने तेल के व्यापारी थे। मेरे पिताजी अमन कुमार को हमारे खानदानी व्यापार में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और वकील बन गए। हम सभी लोग एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं। मेरे दोनों चाचा पिताजी के साथ उनके दफ्तर में काम करते हैं। लेकिन एक दिन जब मैंने अपने सबसे छोटी चाची का असली रूप देखा, तब मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। मेरी छोटी चाची सबसे ज़्यादा झगड़ालू और तेज किस्म की थी। उन्हें घर का काम करने और बड़ों की इज्जत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आए दिन वहाँ मेरे दादा दादी को परेशान किया करती थी और उनकी गतिविधियाँ भी काफ़ी अजीब थी। एक बार जब रात की 3 बजे मेरी नींद खुली, खिड़की के बाहर से कुछ अजीब आवाज़ें आ रही थी। मैंने बाहर झांक कर देखा। मेरी छोटी चाची बाल खोलकर आसमान की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ा रही है। मैंने फौरन नीचे जाकर देखा तो उनके मुंह पर खून लगा हुआ था और उनके हाथ में मरी हुई बिल्ली का एक सिर है और दूसरे हाथ में बिल्ली का शरीर था। अपनी चाची का ये भयानक रूप देखकर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। मेरी किस्मत खराब थी कि मेरी चाची ने मुझे वहाँ देख लिया। वहाँ उसी हाल में मेरे पीछे दौड़ने लगी, लेकिन मैं किसी तरह वहाँ से भाग निकला और अपने कमरे के खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। पूरी रात मुझे उसी कारण नींद नहीं आई, यही सोचकर कि वह मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे। सुबह के समय जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी सांसें थम गईं। मेरी छोटी चाची दरवाजे के सामने खड़ी मुझे गुस्से से घूर रही थी। उन्होंने मुझे धमकी दी, अगर रात वाली बात मैंने किसी को भी बताई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उनकी यह धमकी सुनकर मैं बहुत डर गया था। मुझे हर पल यही डर लगा रहता था कि घर में मेरी चाची किसी की जान ना ले ले। लगभग 1 हफ्ते बाद फिर से मेरी नींद रात को 3 बजे खुली। बरामदे में दोबारा से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने देखा कि मेरी चाची वहाँ खड़ी है और उनके साथ एक अघोरी तांत्रिक भी है। उस तांत्रिक के पूरे शरीर पर राख मली हुई थी। इस बार मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फौरन शोर मचाया और पूरे घर को वहीं इकट्ठा कर लिया। मेरे दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, मंझले चाचा और मंझली चाची फौरन उठ गए। छोटी चाची और अघोरी को हम सब ने मिलकर बहुत मारा और अगले ही दिन छोटे चाचा ने चाची को तलाक दे दिया। हम सब कोर्ट में गए और वहाँ मेरी छोटी चाची मुझे बहुत गुस्से से देख रही थी और उन्होंने मुझे सबके सामने कहा कि मेरी बर्बादी का कारण तू है। अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। वे अचानक मुझ पर झपटने लगी। तभी मेरे पिताजी और मेरे दोनों चाचा मेरे आगे खड़े हो गए और उन्होंने चाची को जोर से धक्का देकर पीछे कर दिया। चाची की धमकी सुनकर मैं पूरी तरह हिल गया। हम सब अदालत से वापस आ गए। समय के साथ साथ मैं चाची और उनकी दी हुई धमकी को भूलने लगा, लेकिन एक दिन उनकी धमकी सच्चाई में बदल गई जब अचानक देर रात को मैंने देखा मेरी एक्स चाची और वह गौरी मेरे पलंग के सामने खड़े हैं। इसके पहले कि मैं चिल्लाता, उसने मेरा मुंह दबोच लिया और उस अघोरी ने मेरे पैर पकड़ लिए। फिर चाची ने कैंची से मेरे कुछ बाल काटे और उंगली में सुई चुबाकर मेरे कुछ खून की बूंदें ले ली और अलमारी से मेरे कुछ कपड़े निकालकर वहाँ अपने साथ ले गए। मैंने खूब शोर मचाया। सब लोग मेरे कमरे में आ गए थे, लेकिन तब तक वो लोग भाग चुके थे। मैंने तुरंत पुलिस कंप्लेंट की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मेरी एक्स चाची ने मेरे बाल, कपड़े और खून क्यों लिए थे और वहाँ उनके साथ क्या करने वाली हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैली विद्या करने वाले लोग
अपने शिकार की चीज़ों के ज़रिए उसको अपने वश में कर लेते हैं और उसे डरा सकते हैं, उसका खून चू सकते हैं, उसे बीमार कर सकते हैं और यहाँ तक कि उसकी जान तक ले सकते हैं। भगवान ही जाने कि मेरे साथ क्या होगा। यूँ तो इस घटना को काफ़ी साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं आज भी डर के साए में जी रहा हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और आप ऐसी ही और अनोखी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।